हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर इज जनरली मेड ऑफ सिंगल ब्लॉक ऑफ कोर मटेरियल बाई स्टैकिंग लार्ज नंबर ऑफ शीट टुगेदर कैन बी मेड विद एनी ऑफ द अबव मेथड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो बच्चों, जो हमारे पास कोर होता है ट्रांसफार्मर का, ये एक सिंगल ब्लॉक ना होके पतली पतली थिन सीटों से बनाया जाता है। ऐसा क्यों बनाया जाता है? ताकि हमारा जो कोर में लॉस होता है, और कौन सा लॉस, ईडी करंट लॉस होता है, उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। ठीक है, तो पतली पतली थिन सीटों से मिलके बनाते हैं। एल शेप का, यू शेप का, आई शेप का, है ना, ऐसी थिन सीटों को मिला के पतली पतली, और उससे हम लोग स्टैक करके ट्रांसफार्मर डिजाइन करते हैं ताकि हमारा एडी करंट लॉस रिड्यूस हो जाए। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर इज कंस्ट्रक्टेड फॉर, ऑप्शंस हैं, प्रोवाइडिंग लीस्ट इफेक्टिव मैग्नेटिक लिंकिंग बिटवीन टू वाइंडिंग, providing isolation between magnetic linking of one coil from another, providing most effective magnetic linking between two winding cannot be determined। तो बच्चों, हमारा जो ट्रांसफार्मर का कोर होता है, इसका ये काम होता है कि लो रिलेक्टेंस का पाथ प्रोवाइड करना है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स जो है हमारा प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में जाके लिंक हो। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, प्रोवाइडिंग मोस्ट इफेक्टिव मैग्नेटिक लिंकेज बिटवीन टू वाइंडिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ऑप्शंस हैं, हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाईज आर लाइट वेट, ट्रांसफार्मर साइज गेट रिड्यूस्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी, ट्रांसफार्मर साइज इज मोर एट हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाईज आर लाइट वेट एंड ट्रांसफार्मर साइज गेट रिड्यूस्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए बच्चों, हमारा जो ईएमएफ इक्वेशन होता है, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और एफ के। अगर हम कहें कि सेम ईएमएफ के लिए, मींस ईएमएफ अगर हमारा सेम हो, तो जो हमारे अगर दो ट्रांसफार्मर हैं तो उसके लिए कहेंगे फाई वन एफ वन इक्वल्स टू होना चाहिए फाई टू एफ टू के। अब फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी वन ए वन एफ वन इक्वल्स टू बी टू ए टू एफ टू। अब B क्या है, फ्लक्स डेंसिटी है। ये भी अगर हम माने कि B1 इक्वल्स टू B2 है ना, इफ B1 इक्वल्स टू B2, यानी फ्लक्स डेंसिटी भी कांस्टेंट है दोनों ट्रांसफार्मर में। तो बच्चों यहाँ से देखिए F1 और ये डिवाइडेड बाय F2 कर दें तो यहाँ से बचेगा A2 डिवाइडेड बाई A1। अब देखिए F1 जो है और यहाँ पे A1 है, एक दूसरे से कैसे रिलेट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ट्रांसफार्मर का रिड्यूस हो जाएगा। अब एरिया कम हो गया, यानी उसका साइज जो होगा ट्रांसफार्मर का वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। साइज कम हो गया तो इसका मतलब हो गया कि जो उसका वेट होगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो बच्चों, जब हाई फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, हाई फ्रीक्वेंसी पावर सप्लाईज आर लाइट वेट, उसका वेट कम हो जाएगा, एंड ट्रांसफार्मर साइज गेट रिड्यूस्ड एट हाई फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्लक्स डज ट्रांसफार्मर एक्शन नीड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये किस पे बेस्ड होता है, पहली बात तो मैग्नेटिक फ्लक्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नहीं होगा। अब इस फ्लक्स की खासियत क्या होती है, कैसा होना चाहिए, देखिए यहाँ पे एफ रह गया है, ये लक्स लिखा हुआ है, फ्लक्स है। ठीक है, तो कैसा हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स कैसा होना चाहिए, अल्टरनेटिंग होना चाहिए। अल्टरनेटिंग क्या होना चाहिए, अगर वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा तो बच्चों वहां कॉइल में क्या नहीं होगा, ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट वैल्यू हो गई तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, और फिर वहां से सेकेंडरी में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और पावर प्राइमरी से सेकेंडरी में ट्रांसफर होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डिफरेंट कोर कंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर कोर टाइप एंड शेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो ट्रू है या फॉल्स, तो बिल्कुल सही लिखा है बच्चों। देखिए जो कोर होता है हमारा, है ना, ये कैसा है, कोर टाइप का है, और ये है आपका शेल टाइप का, ऐसा कुछ कंस्ट्रक्शन है।
तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि कोर कंस्ट्रक्शन अलग अलग टाइप का होता है, तो बिल्कुल सही लिखा है ना। वाइंडिंग यहाँ पे देखिए ऐसे लपेटी रहती है और यहाँ पे क्या होता है प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग इसी बीच में लपेटी होगी और यहाँ पे अलग अलग होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है देयर इज ओनली वन मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ इन द सर्किट, द ट्रांसफॉर्मर इज डिफाइनेटली कोर टाइप, सेल टाइप, कैन बी एनी ऑफ द अबव, डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर। तो बच्चों इसी डायग्राम से हम बता सकते हैं, देखिए पूछ रहा है कि एक ही मैग्नेटिक फ्लक्स है। अब देखिए अगर ये कंस्ट्रक्शन हुआ तो यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे होगा और इसके लिए ये रास्ता मिला और ये ऐसे घूम के ऐसे आएगा, यानी यहाँ पे देखिए एक पाथ मिला है ना। और यहाँ पे देखिए यहाँ से जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसे निकलेगा वो ऐसे घूम के आ सकता है और ऐसे भी घूम के आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए दो पाथ होते हैं, यहाँ पे एक ही पाथ होगा, तो हमारा एक पाथ दिया हो तो इसका मतलब कैसा ट्रांसफर होना चाहिए, कोर टाइप। तो इसका आंसर हो जाएगा कोर टाइप। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शंस हैं कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैज मोर आउटपुट देन सेल टाइप, कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैज हायर एफिशिएंसी कंपेयर टू सेल टाइप, कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैज लोअर एफिशिएंसी देन सेल टाइप, कैन नॉट प्रिडिक्ट। तो बच्चों कोर टाइप की अगर बात कर लें और सेल टाइप की बात कर लें तो हमारे कोर टाइप में जो आउटपुट आता है ये आउटपुट जो आएगा वो कोर टाइप में कम होगा विद रिस्पेक्ट टू सेल टाइप में, ठीक है। सेल टाइप का आउटपुट जो होगा वो ज्यादा होगा विद रिस्पेक्ट टू कोर टाइप। क्यों? बिकॉज ऑफ लॉसेज, यहाँ पे आपका मोर लॉस होगा है ना। मैं उसमें नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखिए आउटपुट लेस है यानी यहाँ पे आउटपुट कैसा हो जाएगा, हाई हो जाएगा। मोर लॉस है तो यहाँ पे लॉस जो होगा वो लॉस कैसा होगा, लेस लॉस होगा, ठीक है। तो इसका आउटपुट देखिए ज्यादा है और इसका आउटपुट कम है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी इफिशियंसी जो होगी बच्चों सेल टाइप की वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर हैज लोअर इफिशियंसी देन सेल टाइप ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है कोर टाइप ट्रांसफार्मर इज विद डैश, लार्ज साइज, स्मॉल, हाई वोल्टेज, एवरीवेयर। तो बच्चों जो कोर टाइप का होता है आपका ट्रांसफार्मर, इसको हम लोग लार्ज साइज के लिए यूज करेंगे और लो वोल्टेज के लिए यूज करेंगे, ठीक है। लो वोल्टेज और लार्ज साइज के लिए कोर टाइप का यूज करते हैं। वहीं सेल टाइप की बात कर लें तो स्मॉल साइज और हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है। हाँ, कोर टाइप में अगर कूलिंग की बात कर लें तो कूलिंग इज मोर इन कोर टाइप, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कि हमारा कोर टाइप का ट्रांसफार्मर जो होगा वो लार्ज साइज का होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है which of the following is the correct statement? Cell type has more mechanical protection, cooling is more in cell type, in core type sandwich wiring is used, in core type concentric winding is used। तो इसमें बच्चों इसका आंसर जानने से पहले आप जान लीजिए कि कोर टाइप में मैकेनिकल प्रोटेक्शन ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू सेल टाइप में। सेल टाइप में आपका मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑफ कॉइल कम होगा, है ना। कोर टाइप में जो अगर बात कर लें तो इजी टू रिपेयर एंड मेंटेन करना होता है और इसमें जो बाइंडिंग यूज की जाती है वो होती है कंसेंट्रिक सिलेंड्रिकल बाइंडिंग। तो बच्चों ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही लिखा है डी कि कोर टाइप में कंसेंट्रिक सिलेंड्रिक बाइंडिंग यूज होगी, जबकि सेल टाइप में बात कर लें तो सेल टाइप में आपका सैंडविच बाइंडिंग यूज किया जाता है और इसकी मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी कम होती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर। तो बच्चों कह रहा है कि हमारा जो कोर है वो आयरन का ही क्यों होना चाहिए, इसका क्या पर्पज है ये पूछा है। तो ऑप्शंस है प्रोवाइड सपोर्ट टू वाइंडिंग, रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, डिक्रीज द रिलेक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, रिड्यूस एडी करंट लॉस। अब एडी करंट हमारा कोर की वजह से नहीं बल्कि क्या होता है उसमें स्टैकिंग करके कम करते हैं। देखिए डिक्रीज द रिलेक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, हर जगह आप यहीं पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा जो आयरन कोर होगा है ना ये क्या करेगा, रिलेक्टेंस को कम करेगा। किसके लिए? मैग्नेटिक फील्ड के लिए, है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा जो पाथ इसमें है इसके लिए रिलेक्टेंस कैसा प्रोवाइड करेगा, लो रिलेक्टेंस। लो रिलेक्टेंस मीन्स इसके अंदर आसानी से हमारा फ्लक्स मूव करेगा, लिंक करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी से, सो दैट ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हो और करंट यहाँ पे पास हो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीज द रिलेक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ लेमिनेशंस यूज्ड इन ट्रांसफार्मर। तो बच्चों जो लेमिनेशन हमने बताया कि थिन शीट्स होती हैं ट्रांसफार्मर के लिए, है ना, आई शेप एल शेप की, तो इसकी थिकनेस पूछा है कि जनरली कितनी होगी। ठीक है, अब बात कर लें 50 हर्ट्ज का अगर हमारे पास सप्लाई है तो ट्रांसफार्मर जो यूज होता है उसमें स्टैकिंग जो यूज की जाती है 20.25 से लेके 0.5 mm तक का थिकनेस होता है। ठीक है, 0.25 से 0.5 mm का होगा। और अगर 60 हर्ट्ज की बात कर लें तो ये होता है 0.17 से लेके 0.27 mm का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ नहीं दिया है तो हम लोग 50 हर्ट्ज मानेंगे और 50 हर्ट्ज के लिए आपका हो जाएगा 0.1 mm टू 0.5 mm। ठीक है, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए जो आपके इससे क्लोजली मैच होगा तो उसको आंसर लगा देंगे। तो हमारा देखिए क्लोजली मैच पहला ऑप्शन हो रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।